पहला इंटर्नशिप मिलने तक मुझे 15 कंपनी से रिजेक्शन फेस करना पड़ा। उसी बेस पे बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं या फायर करती हैं। एक स्टूडेंट के लिए जानना कि प्लेसमेंट तक और कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। किसी भी स्टूडेंट्स को ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि प्लेसमेंट्स के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग। मेरा नाम है राहुल कुमार गुप्ता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें। तो वेलकम टू माई चैनल भैया एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट। थैंक यू राहुल फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं एक्साइटेड हूँ अपना एक्सपीरियंस और अपना जर्नी शेयर करने के बारे में, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे जर्नी से किसी और का हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू भैया। मेरे ऑडियंस सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे भैया। बिल्कुल। तो मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ। जो मैं अभी फ़िलहाल एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, जो कि धनबाद में ही बेस्ड है। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से कंप्लीट किया, एंड देन उसके बाद मैं एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर इस स्टार्टअप में काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा मैं और भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि वॉइस ऑफ चेंज नाम से है, उसको लीड करता हूँ, उसका टीम, जिसमें कि अंडर प्रिविलेज किड्स को प्राइमरी एजुकेशन से जोड़ना ये मोटिव है। और मैं अदर भी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट हूँ, जैसे टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। सो ये मेरे बारे में एक छोटा सा ब्रीफ है। सबसे पहले मैं सबको बता दूं कि भैया सोशल वर्क में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और अगर कोई इनसे जुड़ना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जुड़ भी सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर कि प्लेसमेंट्स कैसे ले सकते हैं। लगभग सबका प्लेसमेंट प्रोसीजर सबका सेम होता है। तो क्योंकि भैया कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो इनसे जानना चाहेंगे कि एक बीकॉम स्टूडेंट्स प्लेसमेंट कैसे ले सकता है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे भैया। बीकॉम जो डिग्री है उसमें दो तरीके से प्लेसमेंट लिया जा सकता है। पहला कि आप प्लेसमेंट सेल का हेल्प ले सकते हैं। हर एक कॉलेज में, ज़्यादातर ये बड़े कॉलेजेस में देखने को मिलता है कि प्लेसमेंट सेल होते हैं। वो लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं उनका रिज्यूमे बिल्ड कराने में, और कंपनीज को इनवाइट करते हैं कैंपस पे फॉर रिक्रूटमेंट पर्पजेस। उसमें आप जो भी बीकॉम के छात्र हैं उसमें अपने आप को इंटरव्यू में एनरोल करके उस कैंपस सिलेक्शन में पार्ट लेके, और वहाँ पे डायरेक्ट कंपनी को, जिसमें कंपनी में उनका जाने का या फिर एंटर करने का गोल है, एम है, वहाँ पे बैठ के वो बच्चे अपने आप को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। दूसरा, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़। जो भी कंपनीज में बच्चे, अगर मान लीजिए कि प्लेसमेंट सेल में वो कंपनीज नहीं है, या फिर वो प्लेसमेंट सेल ही उसका कॉलेज में एग्जिस्ट नहीं करता है, कंपनीज के वेबसाइट पे करियर सेक्शन में सारे अपॉर्चुनिटीज़ लिस्टेड होते हैं जो कि ऑनगोइंग है और अभी जिसके लिए हायरिंग कंपनी में चल रही है। तो वहाँ पे जाके आप अपना रिज्यूमे डायरेक्टली कंपनी के पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं, एंड कॉल आने का चांसेस वहाँ से भी अधिक होता है। तीसरा, जो कि सबसे इफेक्टिव तरीका मैंने खुद आजमाया है, यूज़ किया है, वो है रेफरल के थ्रू। अगर उस कंपनी में आपका कोई जान पहचान का कोई व्यक्ति है, कोई एम्प्लॉय है जो कि पहले ही से काम कर रहा है, तो अप्लाई करने से पहले आप उसको डायरेक्टली अप्रोच कीजिए कि आई वॉन्ट टू वर्क ऑल्सो इन दिस कंपनी फॉर दिस पोजिशन, एंड रेफरल के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। इससे आप वेबसाइट के थ्रू ना अप्लाई करके वो पर्सन रेफर करेगा और डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन एचआर तक पहुंच जाता है, जिससे कॉल आने के लिए, इंटरव्यू राउंड का कॉल आने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तरीका हो सकता है एक बीकॉम स्टूडेंट के लिए अपना हायरिंग और प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए।
बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज होते हैं जहाँ पर प्लेसमेंट सेल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अगर होती भी है तो इनएक्टिव होती है, किसी को पता ही नहीं होता है। तो वहाँ के स्टूडेंट यदि चाहते हैं प्लेसमेंट्स लेना, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे और वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा स्टूडेंट जिसके पास प्लेसमेंट सेल या फिर जिसके कॉलेजेस में प्लेसमेंट कमिटी नहीं है और कंपनीज विजिट नहीं करती हैं, इसके लिए सबसे आसान उपाय है कि अपना प्रोफाइल पहले लिंक्डइन पे क्रिएट करे। वहाँ पे जो भी उसमें सेक्शंस हैं अच्छे से फिल करे, एक एट्रैक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करे और वहाँ पे डायरेक्टली एचआर को मैसेज करना या फिर एचआर को रिक्वेस्ट करना, कनेक्ट होके उनका पोस्ट चेक करना। एचआर अपने पोस्ट में शेयर करती हैं अगर करंट ओपनिंग्स है तो, और वहाँ से डायरेक्टली कोई भी पर्सन उस कंपनी के एचआर तक पहुँच सकता है और अप्लाई कर सकता है। दूसरा ऑप्शन उसी लिंक्डइन में ही जॉब सेगमेंट का होता है। वहाँ पे हर एक कंपनी का एक लिंक्डइन पेज होता है जहाँ की जॉब सेगमेंट में करेंटली कौन से पोजीशन के लिए हायरिंग चल रहा है वहाँ सब कुछ मेंशन होता है। वहाँ पे डायरेक्टली कोई भी पर्सन जाके चेक कर सकता है और अप्लाई कर सकता है। तो ये एक उस विद्यार्थी के लिए या फिर उस स्टूडेंट के लिए ऑप्शन है जिसके पास कि प्लेसमेंट सेल का या फिर प्लेसमेंट जिसके कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज नहीं आती हैं। जैसा कि भैया ने बताया, अगर आप एक लोकल कॉलेज से हैं या आपके कॉलेज में प्लेसमेंट सेल एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके बावजूद भी आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कि किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हम इंटरव्यू या सीधे प्लेसमेंट के जितने भी स्टेप्स होते हैं सारे को हम क्रैक कर सकें। बिल्कुल, तो इसके लिए प्लेसमेंट लेने के लिए बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए जानना कि प्लेसमेंट तक और कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कि दो मेजर सेगमेंट इंक्लूड होता है। पहला सीवी शॉर्ट लिस्टिंग, सेकेंड होता है इंटरव्यू। सीवी शॉर्ट लिस्ट एचआर करते हैं और सीवी फ्रेम करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं जहाँ की स्टूडेंट्स को समझाया जाता है कि एक सीवी का प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है, वहाँ पे क्या रहना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं वहाँ मेंशन करना चाहिए। ये सारा चीज़ एक डिटेल कोर्स लेके भी समझा जा सकता है, जैसे यूडेमी और कोर्सेरा पे भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, कोर्सेस अवेलेबल हैं ऑन हाउ टू बिल्ड अ रिज्यूमे और सीवी। सेकंड पॉइंट है इंटरव्यू। एक बार सीवी शॉर्ट लिस्ट हो जाने के बाद इंटरव्यू कॉल आता है एचआर का, जिसमें कि स्टूडेंट को परफॉर्म करना पड़ता है और उसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल एंड आप सुटेबल हैं कि नहीं उस कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंग, वो सारा चीज़ चेक किया जाता है। तो इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए बेसिक क्वेश्चन जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, टेल मी योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज वहाँ पे चेक किया जाता है। आप मान लीजिए कि फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का डीप नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ एचआर वहाँ पे चेक करते हैं। ये प्रोसेस होता है इंटरव्यू का और सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो इसके लिए पहला कोर्स ले लें और सीवी अपना अच्छे से बिल्ड करें। सेकंड पॉइंट, अपना जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोजीशन का डीप नॉलेज रखें और कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करना ज़रूरी होता है, जो कि इस राउंड में चेक किया जाता है। हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि भैया एक एरिया डायरेक्टर हैं, अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं इनका करंट स्टेटस और कितने एनजीओ से ये जुड़े हुए हैं। तो हम अब भैया से जानना चाहेंगे कि आप जिस समय प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका बिलीव, एटीट्यूड और कितना बार रिजेक्शन मिला आपको, और एनी मैसेज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर माय ऑडियंस प्लीज़।
बिल्कुल, मैं उस पोजीशन तक पहुंचा, बट उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए इवन कि पहला इंटर्नशिप मिलने के पहले, पहला इंटर्नशिप मिलने तक मुझे 15 कंपनी से रिजेक्शन फेस करना पड़ा। और ये किसी भी स्टूडेंट के लिए नॉर्मल होता है। जब पहले आप अप्लाई कर रहे होते हैं, आपका सीवी, रिज्यूमे उस तरीके से बिल्ड नहीं होता है, आप फर्स्ट इंटरव्यू में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट इनिशियली जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारा रिजेक्शन फेस करने को मिलता है, और इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा मेंटली, क्योंकि शुरुआत में आपको इस तरीके का रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। सेकंड, कि कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना स्टूडेंट के लिए 80% जो भी जॉब अवेलेबल है अभी वर्ल्ड वाइड, उसमें कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी बेस पे बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं या फायर करती हैं। तो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल, जिसका मैं भी पार्ट हूँ, वो अपने मेंबर्स को कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए और कम्युनिकेशन स्किल इवेंचुअली आपको हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तीसरा, जैसे मैंने लिंक्डइन का इम्पोर्टेंस मेंशन किया जॉब लेने के लिए, एचआर से कनेक्ट होने के लिए, सेम उसी तरीके से वहाँ जो पोस्ट होते हैं वहाँ पे आपको धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलते जाएगा कि किस तरीके से रिज्यूमे बिल्ड करना है, किस तरीके से इंटरव्यू में परफॉर्म करना है, जो उस कंपनी में एक्चुअली है, एग्जैक्टली है, वो क्या सजेस्ट करता है। वहाँ पे रिसोर्सेस, बहुत सारे नॉलेज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से सुनने को मिलता है। और एक लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर बनाएं, वहाँ पे टाइम स्पेंड करें। 2 महीने में आपको पता चलेगा लिंक्डइन का पावर एक जॉब लेने में और नॉलेज बेस बिल्ड करने में। मैं खुद इस जर्नी से गुजरा हूँ और मुझे पता है मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो कि मैं राहुल को रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए कुछ पीडीएफ्स हैं जो कि आपको आपका रिज्यूमे बिल्ड करने में, आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेगमेंट में जाके उसको पीडीएफ को ज़रूर चेक करें, वो बहुत हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स अ लॉट राहुल फॉर इनवाइटिंग। और आई होप कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा शेयर किया हुआ जो बात है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू भैया। इस वीडियो में जितने भी जानकारी आपको दिया गया है, सारे का रेफरेंस और रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रिज्यूम बिल्डिंग से लेकर के आपको सिलेक्शन प्रोसीजर तक का पीडीएफ के फॉर्मेट में और लिंक के फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।